हकल्या के पुत्र नहम्याह का चरित्र। 20वें वर्ष के किस्लेव मास में मैं सूसा के किलाबंद नगर में था। तब मेरे भाइयों में एक हनानी कई अन्य व्यक्तियों के साथ यूदा से आया। जब मैंने निर्वासन से लौटे हुए यहूदियों और यरूशलेम के विषय में उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया, निर्वासन से लौटे हुए वहाँ उस प्रांत में रहने वाले यहूदी बड़े कष्ट और शोचनीय दशा में जीवन बिताते हैं। यरूशलेम की चार दीवारी गिरा दी गई और उसके फाटक आग में जला दिए गए हैं। यह सुनकर मैं बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक उदास पड़ा रहा। मैंने उपवास रखा और स्वर्ग के ईश्वर से यह कहते हुए प्रार्थना की, प्रभु स्वर्ग के ईश्वर, महान और भीषण ईश्वर, जो तुझसे प्रेम करते और तेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तू उनके लिए अपना विधान और अपनी सत्य प्रतिज्ञा बनाए रखता है। कान खोलकर, आंखें उठाकर अपने इस दास की प्रार्थना पर ध्यान दे, जो मैं अब तेरे सामने दिन रात तेरे इजरायली दासों के लिए कर रहा हूँ। इसे सुन, क्योंकि मैं इजरायलियों द्वारा तेरे प्रति किए पापों को स्वीकार करता हूँ। मैंने और मेरे पिता के घराने ने पाप किए हैं। तेरे सेवक मूसा को दी गई तेरी आज्ञाओं, नियमों और विधियों को भंग कर हमने तेरे साथ विश्वासघात किया है। अपने सेवक मूसा से कहे हुए अपने ये शब्द याद कर, यदि तुम लोग विश्वासघात करोगे तो मैं तुम्हें राष्ट्रों के बीच बिखेर दूंगा। लेकिन यदि तुम मेरे पास लौटकर मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मैं तुम बिखरे हुओं को, चाहे वे आकाश के कोने कोने तक क्यों ना बिखरे पड़े हों, फिर से उस स्थान पर एकत्र कर दूंगा जिसे मैंने अपने नाम की प्रतिष्ठा के लिए निश्चित कर रखा है। ये तेरे वही सेवक हैं, यह तेरी वही प्रजा जिसका तूने अपनी महान शक्ति और अपने बाहुबल द्वारा उद्धार किया था। प्रभु, कान लगाकर इस दास की प्रार्थना सुन और अपने उन दासों की पुकार पर ध्यान दे जो सारे हृदय से तेरे नाम पर श्रद्धा रखते हैं। आज अपने दास को सफलता प्रदान कर, जिससे वह इस पुरुष अर्थात राजा का कृपा पात्र बन सके। उस समय मैं राजा की अंगूरी का प्रबंधक था।